Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following properties are changed when OF, which is odd electron species, undergoes dimerization? A. Magnetic nature, B. Geometry, C. Polarity, D. OF bond length. Key concept for this question is dimerization of OF. Key concept for this question is dimerization of OF। और यहाँ ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। डाइमराइजेशन का मतलब है कि दो ओ एफ स्पीसीज एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगी, इस तरह से एक दूसरे से कंबाइन होगी और डाइमर फॉर्म बनेगी। तो दिस इज द डाइमर ऑफ ओ एफ। ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यहाँ ऑक्सीजन पर एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह डाइमराइजेशन से डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो OF का जब डाइमराइजेशन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है? ए है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर मैग्नेटिक नेचर मीन्स ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अगर अट्रैक्शन शो करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और रिपल्शन शो करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। सो OF एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ऑक्सीजन फ्लोरीन से एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और यहाँ फ्लोरीन पर है 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में काम आएगा और 2 इस तरह से लोन पेयर और एक ओड इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्योंकि यहाँ ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है म्यू मैग्नेटिज्म इज इक्वल रूट n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, तो यहाँ इसमें मैग्नेटिज्म होगा। म्यू की वैल्यू यहाँ कुछ ना कुछ होगी। इट मीन्स ये कैसा होगा नेचर में? पैरामैग्नेटिक होगा। दिस इज पैरा मैग्नेटिक। और जब इसका डाइमराइजेशन होगा तो 2 OF स्पीसीज डाइमराइज हो जाएगी और इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ इन ऑक्सीजन एटम पर किसी तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फ्लोरीन की में कोई चेंज नहीं आता डाइमराइजेशन पर, लेकिन ऑक्सीजन के पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो डायमैग्नेटिक ऑन डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन पर इसका मैग्नेटिक नेचर चेंज हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज ज्योमेट्री। OF स्पीसीज में एक ही बॉन्ड है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर ज्योमेट्री है। और अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले ऑक्सीजन एटम का, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है 1 2 3 sp2 और एक ओड इलेक्ट्रॉन है। ये ओड इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इससे बॉन्डेड होता है, उस कंडीशन में यहाँ पर p कैरेक्टर ज़्यादा और इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो s कैरेक्टर उस कंडीशन में ज़्यादा होगा जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग सिंगल है, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है? लीनियर शेप होती है। लेकिन जब इसका डाइमराइजेशन होता है, जब OF का डाइमराइजेशन होता है तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। अब इस कंडीशन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, अभी भी यहाँ सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन। अगर कोई एक ऑक्सीजन को हम कंसिडर करें तो अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? क्योंकि यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इनका सम इक्वल होता है स्टेरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर के। तो ये कितना होता है? टोटल 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है और साथ में इसकी शेप
इसकी शेप भी चेंज होगी क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड दो बॉन्ड है और यहाँ दो लोन पेयर है। लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड काफी क्लोज आ जाते हैं और ये शेप एक बेंट शेप हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है बेंट शेप। तो ज्योमेट्री भी यहाँ चेंज हो गई है, लीनियर से हो गई है बेंट शेप। एंड द थर्ड, पोलरिटी। पोलरिटी पोलरिटी होती है बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स में ईएन डिफरेंस की वजह से। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इसलिए फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन जब इसका डायमराइजेशन होता है उस कंडीशन में अगर हम एक ऑक्सीजन एटम को कंसीडर करें तो ये ऑक्सीजन एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। जब फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन ये ऑक्सीजन एटम जब अदर ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ किसी तरह का कोई पोलरिटी डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तो कैसा है, पोलर है। ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। लेकिन ये बॉन्ड यहाँ नॉन पोलर है। बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफओ बॉन्ड की पोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पहले भी पोलर था, अब भी पोलर है। लेकिन जब ऑक्सीजन अदर ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग बनाता है तो वो एक नॉन पोलर बॉन्ड होता है, इसलिए इस बॉन्ड की पोलरिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पोलरिटी में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। एंड द fourth is OF bond length. D is OF bond length. अब जैसा कि बच्चों आपको बताया है कि OF में हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर है और एक ओड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और जब इसका डाइमराइजेशन होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और अगर s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to परसेंट s कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर जहां ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इस केस में s कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि यहाँ 3 ही ऑर्बिटल है, तो s कैरेक्टर करीब होता है 33% और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में होता है 25%। तो यहाँ s कैरेक्टर, और इसलिए यहाँ s कैरेक्टर कम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या होगी, OF बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। OF बॉन्ड लेंथ इन sp3 इज ग्रेटर देन sp2। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ में भी चेंज होगा, लेकिन पोलरिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह ज्योमेट्री चेंज होगी एंड मैग्नेटिक नेचर चेंज होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक नेचर, ज्योमेट्री एंड द ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो आंसर होगा यहाँ ए बी डी, जो कि ऑप्शन 3 में है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।